अरे आरती, हाँ दीदी। तूने मेरे कपड़े प्रेस ना करी? वो दीदी बेडशीट बिछा रही थी। अच्छा तू एक काम कर, तू मेरे लिए एक कप चाय बना दे। तेरे हाथ की चाय ना बहुत अच्छी लगती है। ठीक है दीदी, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। प्यार प्यार में सारा काम करवा लेती हैं, खुद तो करती नहीं है, पूरे दिन बैठी रहती हैं। कभी कुछ कर दे तो कभी कुछ कर दे। ना तो घर का एक भी काम करती हैं, यहाँ तक कि झाड़ू भी नहीं लगाती हैं। हुक्म चलाती रहती हैं जब देखो तो। मैं भी जब तक सुन रही हूँ, जब तक उनका काम नहीं लगता, फिर ना मैं उन्हें बता ही दूंगी, मैं नहीं करने वाली सारे घर का काम। करूँ तो करूँ क्या, उनका भी काम नहीं लग रहा। परेशान हो गई हूँ सारे घर का काम कर करके। वो बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती हैं। आरती, हाँ दीदी। घर का सारा काम कर लिया? हाँ। अच्छा पोछा भी लगा दिया? चल तू ऐसा कर, कपड़े धो के ऊपर सुखाया। अरे सारा काम मैं तेरे पे भी करवा सकती, मुझे तेरी भी तो चिंता है। चल उतार, मैं लेके आऊंगी। चल तू एक काम, एक कप चाय बना दे। ठीक है दीदी। अब तो मैं बैठ के राज करूंगी, सारा काम इसी से करवाऊंगी, प्यार से बोल बोल के। बहू ले पकड़। बहू मैं बहुत थक गया हूँ, क्या एक कप चाय मिलेगी? अरे पिताजी, सुबह से सारा काम करके तो मैं थक गई, अब मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा करो, जाके आप खुद ही बना लो और एक कप चाय मेरे लिए भी बना लेना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि चीनी और चाय पत्ती है कहाँ। चाय पत्ती नहीं है, चीनी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। चल छोड़, चाय पीता ही नहीं। ये लो। अरे
तुम? आपकी गोरी गोरी कलाइयों के लिए चूड़ियाँ, और हाँ, आपकी आंखों के लिए काजल भी लाया हूँ। और हाँ, ये देखो, मैं सेब भी लाया हूँ आपके लिए। अजी आप दिखाते क्या हो, यहाँ छुपा दो। ये कहाँ छुपा रही हो? अरे छुपा तो इसलिए रही हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, हमसे पहले कोई और ही खा जाएगा इन्हें। देखो जी, जो भी कुछ लाया करो छिपा के लाया करो। कमाते तो आप सारा दिन और खाता है पूरा घर थाली बैठकर। और देखो जाता है वो रोज काम करने के लिए और कहता है आज भी मुझे काम नहीं मिला, आज भी मुझे काम नहीं मिला। आप गधे की तरह कमाते हो और ये पूरा घर खाता है बैठ के। तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? हाँ भाग्यवान, तू ठीक कह रही है। हाँ कह रहे हो, ठीक कह रही है। आज के बाद जो कुछ भी लाना दबको के लाना। अरे ठीक है भाग्यवान, वो तो मैंने सब सुन लिया। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ और भूख भी लगी हुई है, मुझे खाना वाना ला कर दे दो। हाँ ठीक है, ला रही हूँ। यार ये कह तो सही रही है, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि कमाता कोई है और खाता कोई है। बहू, जी पिताजी। मैं तेरी तरफ से और अजय की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी आप टेंशन मत लो, बड़े भैया और दीदी है ना, और कुछ दिन बाद इनका भी काम लग जाएगा। इसी बात की चिंता तो है बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठ। बेटा कहीं काम मिला? पिताजी कहीं काम नहीं मिला, सबने मना कर दिया। कई जगह रिज्यूम दिए, बोल रहे हैं कि बता दूंगा। पिताजी मुझे नहीं लगता कहीं काम मिल पाएगा, मैं बेटा? बहुत टूट चुका हूँ। हिम्मत ना हार बेटा, लग जाएगी एक दिन। अरे तुम्हें क्यों काम मिलेगा? तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की? तुम्हारे भैया कमाते हैं, तुम आराम से बैठ के खाते हो। भाभी तुम चुप करो। भाभी मैं काम कर तो रहा हूँ, अब कहीं जाके मर जाऊं क्या? क्या करते हो तुम? पूरा दिन तो तुम्हारे भैया गधे की तरह लगे रहते हैं। सच कहूँ भाभी, इस घर का नाश तुमने कर रखा है। अच्छा, इस घर का नाश मैंने करा है? अजी सुनते हो? देख लो तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं, घर का नाश मैंने किया है। ओए अजय, एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है और तू अपनी भाभी से बात करने की तमीज भूल गया। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। अजी आप चलो, इनके मुंह मत लगो। आप गुस्सा मत करो। अजय बेटा, देख लो जी कैसे बेइज्जती करी उसने आज मेरी। तुमने देख लिया ना कैसे जबान लड़ाता है मुझसे। हाँ सुनीता, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया। आज वो ये हद भूल गया कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। तुम मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, ये घर जमीन बुढ़ा अजय के नाम ना कर दे, इससे पहले उसके अंगूठे लगवा लो। हाँ सुनीता, ये तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे पहले बुढ़ा अजय के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दे, मैं उसके अंगूठे के निशान ले लेता हूँ। मैं जाता हूँ और कागजों का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? आप परेशान क्यों हो रहे हो? बैठ जाओ आके। दुख मुझे इस बात का नहीं कि भाभी ने मुझे कुछ बोला, दुख तो इस बात का है कि मेरे भैया ने मुझे बोला। भैया ने मुझे अरे, बोला। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो बैठ जाओ। बता, आज भैया ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी, ये भी नहीं सोचा कि मेरा छोटा भाई है। आप रो मत, चुप हो जाओ।
भाभी बोलती तो ठीक है, लेकिन भैया ने मुझे बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। चुप हो जाओ, किसी बाहर के इंसान ने थोड़ा ना बोला है, बड़े भैया ने बोल दिया है, बोलने दो। भैया की बात का बुरा थोड़ा ना मानते हैं, चुप हो जाओ। पिताजी। हाँ बेटा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। लो चाय ले लो। चाय तो बहुत अच्छी बनी बेटा। हाँ पिताजी, ये आपकी बहू सुनीता ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छी बात है बेटा। ये कागज कैसे हैं? अरे हाँ पिताजी, मैं तो भूल ही गया था। पिताजी, मेरा एक दोस्त है, वो अपने पिताजी के पेंशन के फॉर्म भर रहा था। उसके पापा 60 साल के हो गए हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनसे अपने पापा के लिए बात कर लूं। तो वो कहने लगे तुम भी अपने पापा का फॉर्म भर लो। तो मैं इसीलिए फॉर्म लेकर आया हूँ पापा। अगर आप चाहो तो आपकी भी पेंशन बन जाएगी। 3-4 हजार रुपए महीना आ जाया करेंगे। बेटा अच्छी बात है। मुझे क्या करना होगा? पिताजी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे आपको ना अंगूठा लगाना है, बाकी सब मैं अपने आप कर लूंगा। बेटा इस पे कुछ लिखा तो है नहीं। पिताजी आप चिंता मत करो, इस पे सिर्फ आपको अंगूठा लगाना है, बाकी वो सब अपने आप कर लेगा। लो आप अंगूठा लगा दो। ठीक है बेटा। बस एक और पिताजी। ये लो। आपका काम हो गया पिताजी। ठीक है बेटा। अब चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी पेंशन जरूर बंधवा दूंगा। बेटा तूने बहुत अच्छा किया। कुछ पैसे आएंगे, घर में काम आएंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप चाय पियो पिताजी। मुझे कहता है घर का नाश कर दिया। नाश तो अब करूंगी, अब बताती हूँ नाश क्या होता है। ओए मेरी तो बाल्टी भर गई होगी। अरे कहाँ है? अरे सुनीता, अरे कहाँ हो तुम? अजी मैं बाथरूम में नहा रही हूँ। अरे कुछ खाने को रखा है क्या? अजी किचन में देख लो, रखा हो कुछ खाने का, लेके खा लो। अरे जब देखो बाथरूम में ही घुसी रहती है कुछ? ओफ, मुझे लगता है दूध रख के गई है मेरे लिए। चलो ड्यूटी को लेट हो रहा हूँ, यही पी लेता हूँ। ये सुनीता ने आज दूध में क्या मिला दिया, पता नहीं, टेस्ट अजीब सा था। सुनीता, सुनीता, अजी क्या हो गया आपको? रसोई में जो दूध रखा था मैंने तो वो पिया था। हे भगवान, आपने क्यों पी लिया वो दूध? भैया, भैया क्या हो गया? भैया क्या हो गया इन्हें? वो दूध में मैंने जहर मिला दिया था। जहर हमारे घर में कहाँ से आया? इसके लिए मिला था मैंने। अरे तुम छोड़ो, तुम जाओ जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ। मुझे बचा लो अजय भैया। सुनिए भाभी।
भैया थोड़ा सब्र रखो, वो आते ही होंगे। चलो मुझे सुनीता बचा लो। भैया वो बेड लेके आ गए। हट जाइए, हट जाइए। क्या वैजी हुआ? आ गए, वैजी क्या आ गए, हुआ? अलग हटो। भैया भैया वैजी वैजी बैठो। भैया आप चिंता मत करो। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है मैंने देख लिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देसी जड़ी बूटी की दवाई दे देता हूँ, ये अभी ठीक हो जाएंगे। ठीक है भैया भैया मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ इन्हें देसी, और ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। लो अभी अभी ठीक हो जाएंगे। लो लो बस अभी ठीक हो जाएंगे। भैया अभी ठीक हो जाएगा। मालिश कर दो थोड़ी। भैया भैया आपको क्या हो की गया? मालिश करो थोड़ी। भैया 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 अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती, नहीं बचती, नहीं बचती भैया। भैया 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 तुम चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूँ। भैया आज इस जाली मोहरत की वजह से या तो मेरी जान चली जाती या फिर आरती भाभी की। मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा भैया, इस घर से इसे निकाल दूंगा भैया। मुझे अपने भैया भाभी और पापा चाहिए, मुझे अपने भैया भाभी और पापा चाहिए। भैया 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 चुप, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया सबसे बड़ी बात है भैया मेरा भैया मेरे पास है। भैया कि नौकरी के चक्कर में आकर अपने बाप की जायदाद अपने नाम कराई। भैया तू चिंता क्यों कर रहा? ऐसी प्रॉपर्टी तेरे पे लाखों कुर्बान है। अरे मुझे बताता, मैं अपनी जान दे देता तुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने भैया भाभी और पापा चाहिए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं समझते। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम चिंता मत करो, पर एक बात है, जो हुआ सो हुआ, पर ये बात पिताजी को पता न लग जाए, नहीं तो वो जीते जी मर जाएंगे। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भैया, आज मैं इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार। भैया तुम्हें मेरी कसम, भाभी का हाथ नहीं लगाओगे। भैया मुझे माफ कर दो, भैया मुझे माफ जिन्हें तुझे क्या लेना था आज भी बचा रहे। भैया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। हमारा उजड़ा हुआ परिवार फिर से बस गया। मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि हे भगवान, हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। आरती बहन, मैंने तेरे पे भी बोझ लमटाया, मुझे माफ कर दे। दीदी तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। दीदी अब चुप हो जाओ, हम और हमारा परिवार सब हंसी खुशी से रहेंगे। भैया भैया भैया